नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज 15 सितंबर 2020 है और आज ही के दिन को इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह दिवस का इतिहास और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही यह किस व्यक्ति के ऊपर आधारित है, उस व्यक्ति की पूरी जीवनी में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपके माइंड में एक भी डाउट ना बचा रहे और सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो सकें। तो आइए, यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक किस्से से शुरुआत करना चाहूंगा, जिस व्यक्ति के जीवन पर यह इंजीनियर्स डे डिपेंड करता है। तो यह बात है उस समय की, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। खचाखच भरी हुई एक रेलगाड़ी चली आ रही थी। यात्रियों में अधिकतर अंग्रेज थे। एक डिब्बे में एक भारतीय मुसाफिर गंभीर मुद्रा में बैठा था। सांवले रंग और मझले कद का वह यात्री साधारण वेशभूषा में था, इसलिए वहां बैठे अंग्रेज उसे मूर्ख और अनपढ़ समझ रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। पर वह व्यक्ति किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक उस व्यक्ति ने उठकर गाड़ी की जंजीर खींच दी। तेज रफ्तार से दौड़ती हुई वह गाड़ी तत्काल रुक गई। सभी यात्री उसे भला बुरा कहने लगे। थोड़ी देर में गार्ड भी आ गया और उसने पूछा कि जंजीर किसने खींची है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने खींची है। कारण पूछने पर उसने बताया कि मेरा अनुमान है कि यहां से लगभग 1 फरलांग की दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा, आपको ऐसा कैसे पता चला? वह बोला, श्रीमान, मैंने अनुभव किया है कि गाड़ी की स्वाभाविक गति में अंतर आ गया है। पटरी से गूंजने वाली आवाज की गति से मुझे खतरे का आभास हो चुका है। और साथ ही गार्ड उस व्यक्ति को साथ लेकर जब कुछ दूरी पर पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि वास्तव में एक जगह से रेल की पटरी के जोड़ खुले हुए हैं और सब नट बोल्ट अलग बिखरे पड़े हैं। दूसरे यात्री भी वहां आ पहुंचे। जब लोगों को पता चला कि उस व्यक्ति की सूझबूझ के कारण बहुत से लोगों की जान बच गई है, तो वे उसकी प्रशंसा करने लगे। गार्ड ने पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं एक इंजीनियर हूं और मेरा नाम डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया है। नाम सुनकर सब स्तब्ध रह गए। दरअसल उस समय तक देश में डॉक्टर विश्वेश्वरैया की ख्याति फैल चुकी थी। लोग उनसे क्षमा मांगने लगे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया का उत्तर था, आप सबने मुझे जो कुछ भी कहा होगा, मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं है। तो ये थे ऐसी महान हस्ती जिनके नाम पर आज इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सभी इंजीनियरिंग फील्ड के तो प्रेरणा स्रोत हैं ही, साथ ही पूरे भारत के विश्व पटल पर विख्यात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती भी हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंता एवं राजनयिक थे। उन्हें सन 1955 में भारत के सर्वोच्च भारत रत्न सम्मान से विभूषित किया गया था। भारत में उनका जन्मदिन 15 सितंबर यानी आज ही के दिन अभियंता दिवस या इंग्लिश में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो एम विश्वेश्वरैया यानी मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म मैसूर यानी कर्नाटक के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर तालुक में 15 सितंबर 1861 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। पिता संस्कृत के विद्वान थे। विश्वेश्वरैया ने प्रारंभिक शिक्षा जन्म स्थान से ही पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन यहां उनके पास धन का अभाव था, अतः उन्हें ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ा। विश्वेश्वरैया ने 1881 में बीए की परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया। इसके बाद मैसूर सरकार की मदद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की और पढ़ाई के लिए वे पूना के साइंस कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे। 1883 की LCE व FCE यानी वर्तमान समय में BE की उपाधि, जिसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके वे अपनी योग्यता का परचम फैला चुके थे। इसी उपलब्धि के चलते महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें नासिक में सहायक इंजीनियर के पद पर भी नियुक्त किया। एक बार कुछ भारतीयों को अमेरिका में कुछ फैक्ट्रियों की कार्यप्रणाली देखने के लिए भेजा गया था। फैक्ट्री के एक ऑफिसर ने एक विशेष मशीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर आप इस मशीन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको 75 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर इसे देखना होगा। भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे सबसे उम्रदराज व्यक्ति ने कहा, ठीक है, हम अभी चढ़ते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति
तेजी से सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा। ज्यादातर लोग सीढ़ी की ऊंचाई से डरकर पीछे हट गए और कुछ एक लोग ही उस व्यक्ति के साथ आगे चल पड़े। शीघ्र ही मशीन का निरीक्षण करने के बाद वह शख्स नीचे उतर आया। केवल 3 अन्य लोगों ने ही उस कार्य को अंजाम दिया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ही थे, जो कि सर एमबी के नाम से विख्यात हुए। दक्षिण भारत के मैसूर कर्नाटक को एक विकसित एवं समृद्धशाली क्षेत्र बनाने में सर एमबी का अभूतपूर्व योगदान है। जब देश स्वतंत्र नहीं था तब कृष्णराज सागर बांध, भद्रावती आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर संदल ऑयल एंड सोप फैक्ट्री, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर समेत अन्य कई महान उपलब्धियां सर एमबी ने कड़े प्रयास से ही संभव की थीं। इसीलिए इन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहते हैं। जब वह केवल 32 वर्ष के थे, उन्होंने सिंधु नदी से सुक्कुर कस्बे को पानी की पूर्ति भेजने का प्लान तैयार किया, जो कि सभी इंजीनियरों को काफी पसंद आया। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के उपायों को ढूंढने के लिए समिति बनाई। इसके लिए सर एमबी ने एक नए ब्लॉक सिस्टम को इजाद किया। उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए जो कि बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करते थे। उनके इस सिस्टम की प्रशंसा ब्रिटिश अधिकारियों ने मुक्त कंठ से की थी। आज यह प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है। विश्वेश्वरैया ने मूसा व ईका नामक 2 नदियों के पानी को बांधने के लिए प्लान तैयार किया था। इसके बाद उन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया। उस समय राज्य की हालत काफी बदतर थी। विश्वेश्वरैया लोगों की आधारभूत समस्याओं जैसे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी आदि को लेकर भी काफी चिंतित थे। फैक्ट्रियों का अभाव, सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता तथा खेती के पारंपरिक साधनों के प्रयोग के कारण समस्याएं जस की तस बनी हुई थीं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सर विश्वेश्वरैया ने इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के गठन का सुझाव दिया। मैसूर के कृष्णराज सागर बांध का निर्माण करवाया। कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के दौरान देश में सीमेंट नहीं बनता था। इसके लिए इंजीनियरों ने मोर्टार तैयार किया जो कि सीमेंट से भी कई गुना ज्यादा मजबूत था। 1912 में विश्वेश्वरैया को मैसूर के महाराजा ने दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। विश्वेश्वरैया शिक्षा की महत्ता को भलीभांति समझते थे। लोगों की गरीबी व कठिनाइयों का मुख्य कारण वह अशिक्षा को ही मानते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में मैसूर राज्य में स्कूलों की संख्या को 4500 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों की संख्या भी 1,40,000 से बढ़कर 3,66,000 तक पहुंच गई। मैसूर में लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल तथा पहला फर्स्ट ग्रेड कॉलेज महारानी कॉलेज खुलवाने का श्रेय भी विश्वेश्वरैया जी को ही जाता है। उन दिनों मैसूर के सभी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। उनके ही अथक प्रयासों के चलते मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसके अलावा उन्होंने श्रेष्ठ छात्रों को अध्ययन के लिए विदेश जाने हेतु छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की। उन्होंने कई कृषि, इंजीनियरिंग व औद्योगिक कॉलेजों को भी खुलवाया। वह उद्योग को देश की जान मानते थे, इसीलिए उन्होंने पहले से मौजूद उद्योगों जैसे सिल्क, संदल, मेटल, स्टील आदि को जापान व इटली के विशेषज्ञों की मदद से और अधिक विकसित किया। धन की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने बैंक ऑफ मैसूर खुलवाई। इस धन का उपयोग उद्योग धंधों को विकसित करने में किया जाने लगा। 1918 में विश्वेश्वरैया दीवान पद से सेवानिवृत्त हो गए। औरों से अलग विश्वेश्वरैया जी ने 44 वर्ष तक और सक्रिय रहकर देश की सेवा की। सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष बाद भद्रा नदी में बाढ़ आ जाने से भद्रावती स्टील फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री के जनरल मैनेजर, जो एक अमेरिकन थे, ने स्थिति बहाल होने में 6 महीने का वक्त मांगा, जो कि विश्वेश्वरैया जी को बहुत अधिक लगा। उन्होंने उस व्यक्ति को तुरंत हटाकर भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित कर तमाम विदेशी इंजीनियरों की जगह नियुक्त कर दिया। मैसूर में ऑटोमोबाइल तथा एयरक्राफ्ट फैक्ट्री की शुरुआत करने का सपना मन में संजोए विश्वेश्वरैया जी ने 1935 में इस दिशा में कार्य शुरू किया। बंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तथा मुंबई की प्रीमियर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। 1947 में वह ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। उड़ीसा की नदियों की बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर हीराकुंड तथा कई बांधों का निर्माण भी करवाया गया। वह किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में विश्वास करते थे। 1928 में पहली बार रूस ने इस बात की महत्ता को समझते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की थी, लेकिन विश्वेश्वरैया जी ने 8 वर्ष पहले ही 1920 में अपनी किताब रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया में इस तथ्य पर जोर दिया था। इसके अलावा 1935 में प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया भी लिखी। मजे की बात यह है कि 98 वर्ष की उम्र में भी वह प्लानिंग पर एक किताब लिख रहे थे। देश की सेवा ही विश्वेश्वरैया जी की तपस्या थी। 1955 में उनकी अभूतपूर्व तथा जनहितकारी उपलब्धियों के कारण
उन्हें भारत देश के सर्वोच्च भारत सम्मान यानी भारत रत्न से नवाजा गया। जब वह 100 वर्ष के हुए तो भारत सरकार ने डाक टिकट जारी कर उनके सम्मान को और बढ़ाया। 101 वर्ष की दीर्घायु में 14 अप्रैल 1962 को उनका स्वर्गवास हो गया। 1952 में वह पटना गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु पुल निर्माण की योजना के संबंध में गए। उस समय उनकी आयु 92 वर्ष थी। तपती धूप थी और साइट पर कार से जाना संभव नहीं था। इसके बावजूद वह साइट पर पैदल ही गए और लोगों को हैरत में डाल दिया। विश्वेश्वरैया जी ईमानदारी, त्याग, मेहनत इत्यादि जैसे सद्गुणों से संपन्न थे। उनका कहना था कि जो भी कार्य हो वह हर प्रकार से बेहतर हो और दूसरों के कार्य से श्रेष्ठ हो। अब बात कर लेते हैं एम विश्वेश्वरैया जी के कुछ असाधारण कार्यों के बारे में। उनके इंजीनियरिंग के असाधारण कार्यों में मैसूर शहर में कम्मनवाड़ी या कृष्णराज सागर बांध बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य था। उनकी योजना सन 1909 में बनाई गई थी और सन 1932 में यह पूरी भी हुई। बंबई प्रेसिडेंसी में कई जलाशय बनाने के बाद सिंचाई व विद्युत शक्ति के लिए उन्होंने कावेरी नदी को काम में लाने के लिए योजना बनाई। विशेषकर कोलार स्वर्ण खदानों के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण थे। बांध 124 फुट ऊंचा था, जिसमें 48,000 मिलियन घन फुट पानी का संचय किया जा सकता था, जिसका उपयोग 1.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई और 60,000 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होना था। जब तक कृष्णराज सागर बांध भारत में बना सबसे बड़ा जलाशय था। इस बहुउद्देशीय परियोजना के कारण अनेक उद्योग विकसित हुए, जिसमें भारत की विशालतम चीनी मिल मैसूर चीनी मिल भी शामिल है। अपनी दूरदृष्टि के कारण एम विश्वेश्वरैया जी ने परिस्थिति विज्ञान के पहलू पर भी पूरा ध्यान दिया। मैसूर शहर में आने वाला प्रत्येक यात्री कृष्णराज सागर बांध और उसके पास ही स्थित प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन को देखना एक आवश्यक कार्य मानता था। वहां फव्वारों का जलप्रपात, मरमर पक्षी और आकर्षक फूलों की बहुतायत देखते ही बनती थी। साथ ही अगर विश्वेश्वरैया जी की उपलब्धियों की बात की जाए तो चीफ इंजीनियर और दीवान के पद पर कार्य करते हुए विश्वेश्वरैया जी ने मैसूर राज्य को जिन संस्थाओं व योजनाओं का उपहार दिया है वे हैं मैसूर बैंक, जिसको 1913 में, मलनाद सुधार योजना 1914, इंजीनियरिंग कॉलेज बंगलौर 1916, मैसूर विश्वविद्यालय और ऊर्जा बनाने के लिए पावर स्टेशन 1918 में स्थापित किए गए थे। तो ये हो गई उपलब्धियां और इनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्य। साथ ही सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया जी के बारे में एक प्रेरणादायक किस्सा और है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया जी ने 100 वर्ष से अधिक की आयु पाई और अंत तक सक्रिय जीवन व्यतीत किया। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आपके चिर यौवन का रहस्य क्या है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी ने उत्तर दिया, जब बुढ़ापा मेरा दरवाजा खटखटाता है तो मैं भीतर से जवाब देता हूं कि विश्वेश्वरैया घर पर नहीं है और वह निराश होकर घर लौट जाता है। बुढ़ापे से मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाती है तो भय मुझ पर हावी कैसे हो सकता है। तो ऐसी सोच रखने वाले थे हमारे ये भारत रत्न डॉक्टर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया जी।